गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है इमोटिव। इमोटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो भावनाओं से भरी हुई हो, भावनात्मक हो, भावपूर्ण हो, उसको बोला जाता है इमोटिव। कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, दैट इज कॉल्ड इमोटिव। अगला शब्द है रिटोरिक। रिटोरिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बोलने की कला होना, जिसको हम बोल सकते हैं वाक चातुर्य या वाक पटुता, उसको बोला जाता है रेटोरिक। अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग that is intended to impress or influence people but is not always sincere, that is called rhetoric. नेक्स्ट वर्ड है वेनिंग। वेनिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज में कमी हो जाना, क्षीण हो जाना उसका, या घट जाना, कमजोर हो जाना, उसको बोला जाएगा वेनिंग। टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड वेनिंग। नेक्स्ट वर्ड है पैरोकियल। पैरोकियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि लोकल लेवल पे हो, स्थानीय हो, इतनी ज्यादा कोई महत्व ना रखे, इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस ना हो उसकी, उसको बोला जाता है पैरोकियल। ओनली कंसर्न्ड विद स्मॉल इश्यूज दैट हैपन इन योर लोकल एरिया एंड नॉट इंटरेस्टेड इन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज कॉल्ड पैरोकियल। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेबल। स्क्वेबल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है छोटी मोटी बात पर तू तू मैं करते रहना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, उसको बोला जाएगा स्क्वेबल। टू आर्ग्यू इन अ नॉइजी वे अबाउट समथिंग दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्क्वेबल। नेक्स्ट वर्ड है सल्किंग। सल्किंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी से रूठ जाना, नाराज हो जाना, या फिर किसी से गुस्सा हो जाना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में सल्किंग। To refuse to speak or smile because you want people to know that you are angry about something, that is called sulking. Next word है bad blood. Bad blood हमने बहुत बार bad blood ये शब्द हमने idioms और phrases में भी डिस्कस कर लिया है। अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है वर्ड बैड ब्लड, और आज एडिटोरियल में भी आ गया है ये शब्द। इसका मतलब होता है आपसी दुश्मनी, द्वेष या फिर कटुता होना किसके प्रति, उसको बोला जाता है बैड ब्लड। अ फीलिंग ऑफ इल विल अराउजिंग एक्टिव हॉस्टिलिटी, दैट इज कॉल्ड बैड ब्लड। नेक्स्ट वर्ड है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई अनुभव जो हमारे लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो एवं लाभकारी हो, उसको बोला जाता है सैल्यूटरी। अ सैल्यूटरी एक्सपीरियंस इज गुड फॉर यू इवन दो इट मे सीम डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट एट फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटरी। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच, लोगों के बीच चल रहे विवाद में मध्यस्थता करना, उनके विवाद को, उनके झगड़े को सुलझाने के लिए, कि कोई डिसीजन लेने के लिए उनके बीच में मध्यस्थता करके कोई डिसीजन लेना, उसको बोला जाता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज द जजिंग ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन पीपल और ग्रुप्स बाय समवन हु इज नॉट इन्वॉल्व्ड, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात, ऐसा कोई नियम या कानून जो कि पहले से ही लागू हो, पूर्व प्रभावी हो, या अपने पास्ट की ओर देखना, उसको बोला जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव। अपने पास्ट का आकलन करना, अपने भूतकालीन समय का या कोई घटनाएं घटी हैं उसका आत्ममंथन करना, आत्मनिरीक्षण करना, उसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव। लुकिंग अगेन एट द पास्ट, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई अप्रिय बात या घटना जो कि लंबे समय से चली आ रही हो और लंबे समय तक चले, दीर्घकालीन होना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में प्रोट्रैक्टेड।
something, usually something unpleasant that is protracted, lasts a long time, especially longer than usual or longer than you hoped, that is called protracted. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो विवादों से भरी हो, विवादपूर्ण हो, उसको बोला जाता है कॉन्टेंशियस। लाइकली टू कॉज आर्गुमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंशियस। और अगला शब्द है एम्फेटिक। एम्फेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है प्रभावपूर्ण तरीके से, जोर देकर, बलपूर्वक कोई बात कहना, उसको बोला जाएगा एम्फेटिक। सेड और एक्सप्रेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग वे, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक। और आज के वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है पेरिक विक्ट्री। पेरिक विक्ट्री यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी जीत या ऐसी विजय जिसे प्राप्त करने के लिए, जिसे हासिल करने के लिए हमें लाभ कम हो, परंतु उसे हासिल करते करते हमें हानि का सामना ज्यादा करना पड़े, नुकसान हमें ज्यादा सहना पड़े। ऐसी जीत को, ऐसी विजय को बोला जाएगा पेरिक विक्ट्री। इफ यू डिस्क्राइब अ विक्ट्री एज अ पेरिक विक्ट्री, यू मीन दैट ऑल्दो someone has won or gained something, they have also lost something that way worth even more, that is called Pyrrhic victory। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।